नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है करियर में सफलता के लिए कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और किस तरह से हम उनको अपने फेवर में लेके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ग्रह है करियर में सफलता के लिए वो है बुध, यानी कि राजकुमार बुध। इसको हमारे हमारे ज्योतिष में सौर मंडल में इसको राजकुमार की पदवी प्रदान की गई है। और बुध जो है हमारा वाणी का देवता है और हमारे को करियर में सफलता दिलाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसको जो राशि मिली हुई है, अगर हम उन राशियों के बारे में चर्चा कर लें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो राशि मिली हुई है वो है मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। और बुध जो है इसके अंदर सबसे बड़ी स्किल होती है लर्निंग पावर। ये बहुत जल्दी समय के हिसाब से सीख जाता है और साथ ही साथ हमेशा हमेशा जिज्ञासु रहता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता रहता है। और अगर ये हमारा मजबूत है, इसकी पोजीशन हमारी जन्म पत्री में बहुत सही है, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है और हम बहुत आसानी से निर्णय ले पाते हैं। बुद्धि की जो बुद्धि है वो बहुत तीक्ष्ण है, हर चीज़ को बहुत जल्दी से आराम से सीख पाता है, ये इसकी विशेषता होती है। और इसी कारण से हमारे को करियर में जो सफलता मिलती है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है। जब नया सीखता है तो हम आगे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती कि हमें अगर इसके मन में कोई डाउट्स हैं तो ये हमें हमेशा उन डाउट्स को क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ता है। इसके अंदर ये विशेषता होती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सबसे बड़ी जो खूबी होती है, इसका अपनी वाणी के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, वाणी के ऊपर नियंत्रण रहता है। और अपनी बोल चाल से, अपने व्यवहार से ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि बिज़नेस कोई भी हो, उसमें सफल होने के लिए हमारे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो हमारी वाणी की होती है। वाणी से हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिज़नेस में सफल सेल्समैन बनने। क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी बिज़नेस करना चाहेगा तो उसमें सेल्समैनशिप होनी चाहिए। वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे लोगों के सामने रखता है और कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसमें इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। ये क्या है कि ये नॉलेज, इसको हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर नॉलेज का भंडार है, ये ज्ञान है और हमेशा अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। सेटिस्फाई नहीं होता, कुछ ना कुछ इसको नया चाहिए और कुछ ना कुछ नया सीखने की वजह से ही इसे करियर में सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिएगा कि ये समय के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है और विपरीत परिस्थितियों में भी कितनी भी मुश्किलें आए, ये हमेशा आगे बढ़ने के लिए इच्छुक रहता है, जिज्ञासु रहता है और कुछ ना कुछ नया सीखता है। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का समय है, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और इसमें बुद्धि की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें समय के हिसाब से लर्निंग प्रोसेस हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, बुद्ध हमारा किसी भी तरह से हमारे को शुभ फल नहीं दे रहा, क्योंकि बुद्ध जो है हमेशा आगे बढ़ता है और हर एक की इच्छा होती है कि हम समय के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएं। जब आगे बढ़ने में कमज़ोरी हो रही है और अगर बुद्ध हमारी जन्म पत्री में ठीक नहीं है तो क्या होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, हम जिज्ञासा हमारे अंदर कम हो जाती है और हम कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो उसमें हेजिटेट करते हैं। जब हेजिटेट करेंगे तो हम सफल कैसे होंगे? ये तो आप जानते हैं, सफल होने के लिए हमें हेजिटेशन को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ नया नहीं सीख पाते, आपको कुछ समझ में नहीं आता,
तो हमें सफलता के लिए बुध के उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। बुध के उपाय बहुत सिंपल हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण हो जाएगी और आपको करियर में सफलता मिल जाएगी और बुध आपको अनुकूल परिणाम देगा। सबसे पहले जो बुध को अनुकूल करने के लिए उसका जो रत्न है वो हम धारण कर सकते हैं, जो कि है पन्ना। क्योंकि पन्ना जो है अगर हम धारण करते हैं, ये आप अपनी जन्म पत्री दिखाने के बाद धारण करेंगे कि आपकी जन्म पत्री में बुध की स्थिति क्या है। ज़्यादातर ये कनिष्का उंगली में यानी कि सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण किया जाता है। आपके लगन के अनुसार और आपकी राशि के अनुसार आप सोच समझ के इसको धारण कीजिएगा। सिल्वर में भी धारण कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है, और आप इसके लिए किसी ज्योतिषी की सलाह लीजिएगा। और अगर इसको सोने में भी धारण किया जा सकता है, कनिष्का उंगली में धारण करने का नियम है। ये रिंग फिंगर में भी भरपूर फ़ायदे देता है और आपको मनवांछित फल मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पन्ना नहीं धारण कर पाते, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए बुध के अनुकूल परिणाम के लिए? क्योंकि बुध जो है नपुंसक ग्रह है और ये अपने ही जैसे लोगों को अगर दान किया जाए तो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो किन्नर जो है, किन्नरों को अगर आप कुछ भी दान करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किन्नरों को दान करने से बुध हमें अनुकूल परिणाम दे देता है। आप हरा चारा का दान कीजिएगा गौशाला में, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप सुबह सुबह हरी घास के ऊपर नंगे पांव चलेंगे, तब भी आपके बुद्ध की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। ज़्यादातर हरे रंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा से भी बुद्ध जो है बहुत अनुकूल परिणाम देता है। आप विधि के अनुसार विष्णु की पूजा कीजिएगा, उनके मंदिर में जाइएगा, अर्चना कीजिएगा। साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आप भगवान विष्णु को बुद्ध से संबंधित चीज़ें जो हैं उनको भेंट कीजिएगा। हरी इलायची का भी प्रसाद चढ़ाएंगे, केले का प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, उससे भी आपके बुद्ध के जो परिणाम हैं अनुकूल हो जाएंगे। आपको बुद्ध की अनुकूलता के लिए जो निर्धन होते हैं, असहाय होते हैं, उनको दान कीजिएगा। क्योंकि आप उनको दान करेंगे, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, उनके दान का कई गुना फल आपको मिलेगा और आपको बुद्ध जो है अनुकूल परिणाम देने लगेगा। क्योंकि बुद्ध जो है बड़ा दयालु ग्रह है, इसको वो कभी भी किसी के लिए भी इमोशनल होके हमेशा हेल्प करने की तैयार रहता है। तो अगर आप इसका दान करेंगे तो अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपका जो बुद्ध मजबूत हो जाएगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपकी डिटर्मिनेशन मजबूत हो जाती है और व्यवसाय जो है उसकी नींव जो है, क्योंकि मजबूत व्यवसाय होगा तो हम सफल ज़रूर होंगे। तो व्यवसाय की नींव जो है मजबूत हो जाती है और व्यवसाय में सफलता मिलती है। और इसके अनुकूल व्यवसाय हैं। बुद्ध किन व्यवसायों से मजबूत होता है और क्या काम करने से भी बुद्ध जो है हमारे को अनुकूल परिणाम देता है, इसके फेवरेबल जो व्यवसाय हैं, फेवरेबल प्रोफेशन जो हैं वो है कंप्यूटर से रिलेटेड काम। क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। एडिटर का काम, यानी कि आप किसी भी कोई भी पब्लिशिंग कंपनी होती है, एडिटर होते हैं, तब भी आपको सफलता मिलती है, क्योंकि ये नॉलेज का व्यवसाय है। और अकाउंट्स में, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो अकाउंट्स में भी अगर आप चाहते हैं अपना करियर आजमाना चाहते हैं, या अकाउंट्स की प्रैक्टिस से भी आपका जो बुद्ध है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और वकील तर्क वितर्क करते हैं, हर चीज़ की तह तक जाते हैं, तो ये प्रोफेशन भी बुद्ध के लिए बहुत अनुकूल है और इससे भी बुद्ध के अनुकूल परिणाम भी है। क्योंकि हम ये व्यवसाय चुनते हैं तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तो हमारा बुद्ध जो है हमें सफलता की तरफ ले जाता है और अनुकूल परिणाम देता है। हम प्रोफेसर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वाणी का कारक है और वाणी के साथ साथ हम ज्ञान देते हैं, तो ये भी बुद्ध का अनुकूल व्यवसाय है। इन व्यवसायों को
इन व्यवसायों को अपनाइएगा, बुध आपका अनुकूल होगा और आपको हर तरफ सफलता मिलेगी। इसकी ये आपके जीवन का जो मोड़ है, बुध के बारे में जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे हम और भी ग्रहों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मन में कोई दुविधा है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, और लकी विनर्स जो क्वेश्चन होगा उनका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी।